राजनीतिक और चुनावी स्वरूप जो है ना उसके दोनों के इम्पैक्ट पड़ेंगे यहाँ पर। और ये लक्ष्मण जी जब खबर दे रहे हैं ना, आप यकीन मानिए ये टाइमिंग मतलब लगभग 23 नवंबर यानी दिसंबर जनवरी हमारे पास बचा है। इस खबर और इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर के टेक्निकल सेटअप को देख लीजिए आप जनाब, क्या ब्यूटीफुली अलाइंड है ये स्पेस। मैं ये जरा प्लीज़ 5 राष्ट्र केमिकल NFL दोनों चार्ट्स मेरे पास हैं, उसके बाद आप GNFC लेके आइए। राहुल जी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आई थिंक आपने भी लक्ष्मण जी को सुना भी, खबर सुनी, और आई थिंक इस पूरे मूव में सबसे ब्यूटीफुली प्लेस तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर और NFL भी है। नॉट एग्जैक्टली ये ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड। अगर इस 2 महीने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए इस पोजिशनिंग को आपने देखा, NFL में इनफैक्ट मैं बताऊं आपको लगभग 22 साल की स्लोपिंग, 22 साल नहीं 12 साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटने को तैयार है। अगर मैं आपसे कहूं इस खबर के मद्देनजर अगर डिलीवरी पे काम करना है आपको, तो आपके 2 टॉप कॉल कौन से होंगे, कैश एंड इंक्लूडिंग फ्यूचर्स एज वेल? या देखिए, NFL में डेफिनेटली जो आपने बिल्कुल ठीक रीड किया है कि लंबे डेकेडल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, और इनफैक्ट मल्टीपल जो रेजिस्टेंस सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस एरिया था, उसे स्टॉक ने निकाला है। और ये बिना वॉल्यूम वाला नहीं है, अच्छे खासे वॉल्यूम से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट लंबा चलेगा। अगर आप डिलीवरी लेके इसे होल्ड रख सकते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इसमें आपको तकरीबन 75 रुपए के टारगेट्स मिले। क्लियरली जो एक तरह से ये 2020 से लेके अभी तक का जो पैटर्न है, इस पैटर्न के टारगेट्स तो काफी ऊंचे आ रहे हैं, बट मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस में यहाँ से आपको एक अच्छी 20 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसे बाय करके चले। ब्रेकआउट एरिया जो थी वो इसकी थी 53 रुपए के आसपास। मेरे हिसाब से 53 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस इसमें लगाए, एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के इसे लॉन्ग करें, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। जहां तक बाकी काउंटर्स है फर्टिलाइजर स्पेस में, उनमें से GNFC एक है, डेरिवेटिव्स में भी है ये। देखिए, थोड़ा स्टॉक चल चुका है तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, बट मेरे हिसाब से एक गैप एरिया है 675 के आसपास, ये फिल होता हुआ दिख सकता है हमें GNFC के अंदर। और आपके पास अगर पोजीशन है तो इसमें बने रहे। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से अगर डिप मिलता है तो तकरीबन 605 610 की लेवल्स पर बाय करना यहाँ पर वाइज रहेगा। 580 का एक स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लगता है कि 4 से 5 सेशन में हो सकता है 675 का जो गैप एरिया है वो फिल होता हुआ दिखे GNFC। तो डेरिवेटिव्स में GNFC का सेटअप अच्छा है, और डिलीवरी में मेरे हिसाब से NFL में आपको अच्छी अपसाइड कमाने को मिल सकती है। तो GNFC तेजी का एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर, और NFL में भी एक तगड़ा मौका खरीदारी का। चंबल की तो बात वैसे भी राजेश सातपुते कर गए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर एक तो सब्सिडी का प्रस्ताव फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें कुछ और चीजें भी हैं जो इन फर्टिलाइजर कंपनियों के फेवर में जा रही हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी हमने देखा है खासी गिरावट आई है, तो वहां पर फंडामेंटल्स कैसे उभर कर आ रहे हैं। यतिन हमारे साथ है, उन्होंने कुछ डेटा क्रंचिंग की है। यतिन, क्या जानकारी है आपके हाथ? देखिए, लक्ष्मण जी ने जैसे बताया कि अगले साल यानी ये करंट बजट में आपको दिखेगा कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी में इजाफा करने को मिलेगा, लेकिन जो करंट स्टेटस है सब्सिडी का, अभी भी काफी सारे अरियर्स जो हैं फर्टिलाइजर कंपनी को लेना बाकी है सरकार से, क्योंकि जो सब्सिडी पेमेंट है वो अभी तक ठीक तरीके से हुई नहीं है। अगर हम एनालिस्ट की माने या जो एक्सपर्ट्स की माने जो फर्टिलाइजर सेक्टर ट्रैक करते हैं, बहुत जल्द जो है एक ट्रांच आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी का रिलीज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए। दूसरी बड़ी बात कि जो रिवाइज सब्सिडी रेट है रबी सीजन के लिए जो कुछ ही दिनों पहले अनाउंस की गई थी, वो भी काफी सफिशिएंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कूल ऑफ हो गए हैं। और खरीफ सीजन में हमने देखा एक छोटा मोटा शॉर्टफॉल था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रबी सीजन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है फर्टिलाइजर के रियलाइजेशंस में। दूसरी बात कि जो MSP है, यहाँ सरकार ने काफी सारे प्रोडक्ट्स में हाइक की है, और क्योंकि MSP अगर बढ़ती है तो किसान का फायदा बढ़ता है, और जो डिमांड है फर्टिलाइजर की वो स्टेबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा कर रही है आपको फर्टिलाइजर कंपनी के तरफ से। लेकिन की जो चीज हुई है आपको पिछले 2-4 हफ्तों में, वो है फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल कॉस्ट जबरदस्त तरीके से गिरना पीक से। अगर हम देखें फॉस्फोरिक एसिड लगभग 30% की कटौती यहां आपको पीक से होती हुई दिखाई दी है, जो एक की रॉ मटेरियल है। अमोनिया
क्योंकि गैस के दाम बहुत ही पीक हो चले थे। ग्लोबली हमने देखा था कि अमोनिया के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन पीक से अमोनिया में भी आपको 20% का करेक्शन दिखाया है। तीसरा सबसे रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है जो फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड। यहां भी आपने पीक से लगभग 50% का करेक्शन देखा है। तो जहां तक कि कॉस्ट और सब्सिडी का सवाल है, यहां आपको बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट दिख रही है और शायद यही सेंटिमेंटल फैक्टर्स आपको आज के सत्र में प्ले आउट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शेयर्स खास करके जो यूरिया मेकर्स हैं, यहां आपको एक तगड़ी तेजी दिखाई पड़ रही है। तो फर्टिलाइजर कंपनियों में